जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और ईश्वर से यही कामना है कि आप सब खूब खुश रहें, माता रानी सबके भंडारे भरे रखे। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद, मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और आज है महाअष्टमी का दिन और कन्याएँ आई हैं मेरे घर। मैंने सबके पैर धुले पोछे और अब छोटी छोटी कन्याओं के पैर में रंग लगा रही हूँ। इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, उनकी बातें सुनो, उनकी सेवा करो। और बिल्कुल मैं ये मान के करती हूँ कि माता रानी ही मेरे घर आई हैं और मैं यही सोच के उनकी सेवा करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। और ये देखिए मेरी शुभी जो है वो वीडियो बना रही हैं और उनका सारा ध्यान जो है बातों की तरफ भी है और कैमरे की तरफ भी है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। पर कोई नहीं, चलो। और सारी कन्याओं के साथ शुभी भी थी, तो मैंने कहा सबसे बाद में रंग तुम्हें लगाऊंगी, सबसे पहले मतलब सारी कन्याओं को लगा लेने दो। उसके बाद सारी कन्याएं बैठ गई। ऐसे हम लोग लॉबी में हर साल कन्याओं को बैठाते हैं, पर इस बार ना इनके पापा की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी और वो रात को जागरण से भी आए थे, तो पूरी रात जागरण में थे, भोर में आए 4 बजे घर, तो इसलिए वो सो गए थे। और फिर ये हुआ कि अभी तुरंत ना उनको उठाओ, तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की इच्छा। मेरे तो जीवन का एक पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता है। तो फ़िलहाल हम लोगों ने बाहर वाले रूम में बैठा के उनको भोजन करवाया। बाद में दिक्कत हो रही थी, तो ये आ गए थे नहा धो करके, पूजा करके ये भी आ गए थे। तो इन्होंने भी सबको ये हुआ कि इन्होंने कहा मैं परस देता हूँ, क्योंकि तुम्हें वहाँ जाके साड़ी में थोड़ी दिक्कत होती ना कि कहीं किसी की प्लेट पे पैर न लग जाए, तो इसलिए ये हमारी सारी कन्याएं बैठ गई। और सबसे लास्ट में ये प्रिंसेस हमारी आई, ये बहुत प्यारी है, पता ही कुछ नहीं खा रही थी, फिलहाल एक बाइट इसने बस मुँह जूठा कर लिया और इसके बाद देख के अपने खुश हो गया। गुड़िया दीदी लेके आई थी इसको, और ये तो बिल्कुल राजकुमारी लगती है और ऐसे ही रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे घर आती है खेलने ना, तो भी बहुत अच्छे से खेलती है। पर जैसे होता है ना, बहुत सारे लोगों को देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे हो। और ये सबसे क्यूट से देखिए हमारी कन्या बैठी हुई है। पिछली बार रॉकी ने इनके ऊपर भौंक दिया था, तो ये बहुत रोई थी। आप लोग को याद होगा अप्रैल वाले में से, तो फिर मेरे हस्बैंड इसको गोद में लेके इसके घर तक छोड़ने गए थे, वो काफ़ी डर गई थी। तो कन्याओं ने भोजन कर लिया, उसके बाद मैंने सारी कन्याओं को दिए गिफ्ट और कन्याएं बहुत खुश हुई, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद उन लोगों को दिए जाते हैं चावल, जो चावल वो लोग आशीर्वाद के तौर पे मेरी आंचल में देते हैं और फिर मेरे ऊपर छिड़क देते हैं। तो ऐसे रही हमारी कन्या पूजन। कैसा आपका रहा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सचमुच ऐसा भाव रहता है कि सचमुच माता रानी इन कन्याओं का रूप लेके ही मेरे घर आई हैं, उनका अंश है इन कन्याओं। सच में मुझे लगता है ना कि इस समय हमें अपनी बेटियों को हर तरफ से मजबूत बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी उनको सक्षम बनाने के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है लड़कियां हैं तो शादी करनी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आजकल उनको फिज़िकल, मेंटल और उनका मतलब फाइनेंशियल भी उनको मजबूत होना चाहिए कि कल को वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और खुद के डिसीजंस ले सकें। उनको हर तरीके से मजबूत बनाना चाहिए और सबसे ज़्यादा फिज़िकल रूप से बहुत मजबूत बनाना चाहिए। और बिल्कुल वो जो होता है ना कि अगर किसी ने कुछ एक थप्पड़ लगा दिया तो शांत, बिल्कुल नहीं। आजकल की लड़कियों को बिल्कुल सिखाना चाहिए कि वो किसी भी विषम परिस्थिति से कैसे लड़ सकती हैं, उससे बाहर कैसे निकल सकती हैं, सही समय पे सही डिसीजन कैसे ले सकती हैं, गुड टच बैड टच के बारे में उनको बताना चाहिए। कटोरी में रखा है, तो हर तरीके से अपनी लड़कियों को सब कुछ समझाना चाहिए। मैं अपने बच्चों को ये सब चीज़ों के बारे में बहुत समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, तो ये सबको करना चाहिए। सच में सबसे माता रानी की पूजा करने का सबसे मतलब यही है, सबसे अच्छा मतलब यही है, सबसे अच्छा संदेश यही है कि आप अपने घर की महिलाओं का, अपनी बेटियों का या अपनी मम्मी का, अपनी सास का, जो भी हैं, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनको टाइम दें या उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, तभी माता रानी प्रसन्न होंगी। क्या हुआ? हाँ? तो आप एक्सचेंज कर लो, आप अपना वाला क्या चाहिए मिस्टी? पकड़ा दीजिए ना उसको। क्या हुआ मिस्टी को? पकड़ा दो। इससे कुछ नहीं। तो ये
क्या दे रही हो? देखिए तो बच्चा देखिए चॉकलेट नहीं और वैसे से वाली यही बात है। 5 रुपये चॉकलेट दे रही हूँ। अरे तो दे दूँगी बेटा। देख रहे हो शूट कर हाँ थोड़ा हाँ सब डाल दे। सब डाल दे। आज बच्चे बिज़ी हैं सब जगह करने खाने में, तो मैं अकेले जा रही हूँ पूजा की थाली लेके। आज माता रानी को मंदिर में खोट और बताशे का भोग लगता है। फटे भूल के कोई मम्मी मेरी आलू छिले वीडियो ना बना। ये देखिए कहीं दे हमें आलू भाजी लेटे हुए हैं और वो दो बंदर खेल रहे हैं। ये यूट्यूब पे जाएगा। मैं किचन में काम कर रही है और रॉकी भौंक रहा है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और वान्या प्रतीक खेल रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और इसके बाद हम सब चल दिए तामेश्वर मंदिर की तरफ। दीदी आई थी क्योंकि आज है स्पेशल डे, क्योंकि आज है प्रतीक का छेदन। यानी हम लोग के यहाँ एक संस्कार होता है कि कर्ण छेदन लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। लेकिन अब लड़के तो पहनते नहीं हैं, लेकिन एक संस्कार है तो होना चाहिए। यहाँ दो अलग अलग आप रखा गए शुभी लड्डू पकड़ो, लड्डू ले लो बेटा। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग आ गए मंदिर में और सबसे पहले बाबा तामेश्वर नाथ की पूजा करी और बहुत अच्छा लगा। इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि वहाँ बैठना मुश्किल था। बहुत मुश्किल से तो हम लोगों ने जगह बना के वहाँ बैठा। उसके बाद बाहर आ गए नंदी महाराज की पूजा करने के लिए। और पता पहले मैंने सोचा था ना कि मैं साड़ी चेंज कर लूँगी, पर फिर ये देखिए पीछे का तालाब है अभी, ये अब तो काफ़ी मतलब वो हो गया है। और देखिए कितने सारे फंक्शन इसी में हो रहे हैं। शादी हो रही है और गोद भराई हो रही है, मुंडन हो रहा है, छेदन हो रहा है। अरे मजाक कर रहे थे। अरे कोई नहीं, थोड़ा रोल होना, मैं कलर दिलवा दूँगी अच्छे से। और यहाँ देखिए, यहाँ शुभी जो है वो प्रतीक का हौसला बढ़ाते हुए, उसको समझाते हुए कि डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे सुई लगती ना, बस उतना ही दर्द होता है। और काफ़ी उसको मोटिवेट कर रही थी और उसकी डर से हालत ख़राब थी वो, पर वो ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। और ये देखिए आ गए भैया जिनको छेदना था।
बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बच्चा, बेटा ठीक हो जाएगा ना। अभी अभी तो तुमको कलर खरीद के देना है ना। तो भाई प्रतीक का छेदन हो गया। लड्डू तो दो। हाँ हाँ ला रही हूँ। तो सब लोग प्रसाद मम्मी गए हैं। तो नारियल टूटा हुआ तुरंत हमको दे देते हैं तो जूठा हो जाएगा। और फाइनली सब बढ़िया से हो गया, दर्शन पूजन और प्रतीक का छेदन सब कुछ हो गया। और उसके बाद हम सब चल दिए घर की तरफ। पर एक चीज़ बुरी लग रही थी क्योंकि प्रतीक का कलर नहीं मिल पाया। जो शुभी वान्या का देखा था ना वैसा नहीं था, उससे बहुत बड़ा था, 28 कलर्स वाला था। तो वो अभी मतलब नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम मैं प्रतीक को कलर लेके ज़रूर दूंगी। तो हम सब चल दिए घर की ओर, बहुत थक चुके थे। और घर आए उसके बाद ये देखिए हम सब लोग का तो था व्रत, और जेंट्स लोगों में कोई व्रत नहीं था, ना पापा थे ना जीजा थे ना ये थे। तो ये लोगों ने खाए पानी बताशे, और दीदी और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि व्रत के दिन ही सब कुछ करना है। और उसके बाद फिर दीदी जीजा सब लोग चले गए और फिर मेरा काम शुरू हुआ किचन समेटने का। थकान बहुत तेज़ लगी थी, शाम हो चुकी थी। सुबह मैं 5 बजे, पौने 5 बजे की उठी थी और इस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। और अभी तक मेरा कोई काम, मतलब 1 मिनट के लिए जिसको कहते हैं ना सांस लेने की फुर्सत, वो नहीं मिली थी। मुझे लग रहा था बस मैं किचन समेट दूँ और उसके बाद सो जाऊँ, क्योंकि मम्मी लोग दीदी के जाने के पहले मैंने फरार फिर से बना दिया था दोबारा। साबूदाने की खिचड़ी बना दी थी, तो दीदी वो खा के चली गई थी, मम्मी ने खा लिया था। तो बस अब मुझे फरार वगैरह भी नहीं बनाना था और दिन का खाना जो जितना था वो इनफ था। तो ये हुआ कि पापा और ये खा लेंगे और बच्चे खा लेंगे। तो मुझे बस था कि मैं किचन पूरा समेट दूँ और मतलब पूजा रूम सब सही कर दूँ। शाम की पूजा करके उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। तो ऐसा था अष्टमी का मेरा पूरा दिन। और बस छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारों। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। और इस समय सच में थकान की वजह से एकदम हालत ख़राब थी। बिल्कुल लग रहा था ना कि जैसे बस मतलब कुछ ना करो, हिलो ना। लेकिन मालूम था कि सब कुछ समेट करके ही रेस्ट करना है, हम काम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो मतलब बहुत टफ़ जॉब होता है। तो बिल्कुल भी हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी को आसान ना समझा जाए। इसी संदेश के साथ बाय बाय, जय माता दी।